हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 10, जिसमें लिखा है प्रथम आवधिक आकलन, है ना। यानी आवधिक आकलन पहला है आपका सप्ताह 10 का। तो पूरा हम देखेंगे इसको, सप्ताह 10 को एक दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ जो पंक्तियाँ लिखी है कि होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह त्यौहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। इसको आप पूरा अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों। और नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न है, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार कौन सा है? तो ये है होली। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको ब नंबर को इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, होली का त्यौहार हमें संदेश देता है, कौन सा संदेश देता है? तो ये भाईचारे का देता है। तो अ नंबर आप यहाँ लिखेंगे भाईचारे का। तो इस प्रकार आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें पूछा है आपसे, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? तो ये सामाजिक एकता व्यक्त करता है। तो स नंबर आपको यहाँ लिखना है सामाजिक एकता। अगला प्रश्न है, बैर भाव का क्या आशय है? तो बैर भाव मतलब होगा दोस्तों दुश्मनी का भाव। तो यहाँ पर आगे द नंबर आएगा, दुश्मनी का भाव आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। तो अब इसमें अगला प्रश्न है, पिचकारियाँ शब्द का एक वचन क्या है? तो पिचकारियाँ यानी बहुत सी पिचकारी, और एक पिचकारी है तो क्या बोलेंगे? पिचकारी। तो इसमें अ नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पिचकारी। तो ऐसे आपको यहाँ 1 से 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, खालिस्तान है इसमें। तो खालिस्तान को आपको भरना है। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, नीम, मरण, तेज, कोकिल कंठी, मोर, पीपल और अवतरण। इन शब्दों से आपको खालिस्तान फिल करना है। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन, तो पेपर की वीडियो होती है, आईएमपी प्रश्न की वीडियो होती है। तो वो सब वीडियो को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है। और इसमें पहला वाला खालिस्तान लिखा है, तो यहाँ आएगा मोर पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मच्छरों से बचने के लिए नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें कोकिलकंठी कहते थे। काला घोड़ा दौड़ता है, वाक्य में विशेषण काला है ना। जन्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम यानी उल्टा, तो ये होगा मरण। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 2 को लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। और ये आपकी अभी की नई वर्कबुक है, आपको करना है बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो श्रवण कुमार किसे ले गया था? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर अपने माताजी और पिताजी को ले गया था। इस प्रकार आपको प्रश्न 3.1 को लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है दयावती खुश क्यों हुई? तो इसके उत्तर में आप लिखना, चोर ने दयावती से कहा हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे, यह सुनकर वह खुश हुई। तीसरा है, वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? तो उत्तर में लिखेंगे, वल्लभ ने पत्थर को निकाल फेंका और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इस प्रकार आप 3.3 में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या क्या सीख मिलती है? तो उत्तर में लिखना, फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं अगला है 3.5। इसमें लिखा है, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। तो विराम चिन्ह लगाना है ना। तो देखो, ओह के बाद ये चिन्ह है, इसको आपको लगाना है और उसके बाद लिखना है यह तो बहुत बुरा हुआ, है ना। और आखिरी में पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे लगाएंगे। तो ऐसे चिन्ह लगाकर इसे फिर से लिखना है।
अब है नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखना है। यानी जिन शब्द में लाइन खींची है, जैसे दादी में लाइन खींचा गया है तो इसका लिंग बदलना है तो दादी से दादा हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है पहला पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो हम लिखेंगे पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। फिर है सेठ ने पैसे दिए, तो इसका लिखना सेठानी ने पैसे दिए। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखना है और जैसे लिखा है यहाँ, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए, तो उत्तर में लिखना हमें निडर होकर बिना डरे साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। इस प्रकार आपको लिखना है दोस्तों और ऐसे कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद 4.2 में यहाँ लिखा है राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है, इसीलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे 4.2 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4.3 है। इसमें पूछा है कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे, तो इसके उत्तर में आप लिखना कबूतर जाल कटवाने के लिए चूहे के अलावा गिलहरी या छछूंदर के पास जा सकते थे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे 4.4। इसमें लिखा है प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है, तो इसके उत्तर में आप लिखना प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष एवं पशुओं को अपना सगा माना है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं 4.5 प्रश्न है। इसमें लिखा है वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखना है। विलोम यानी उल्टा। तो जो शब्द में लाइन खींचा गया है रेखांकित है उनका उल्टा लिखना है। जैसे अच्छा है तो अच्छा का उल्टा बुरा हो जाएगा और वाक्य को फिर से लिखना है। तो उसका काम अच्छा है तो हम यहाँ लिख देंगे उसका काम बुरा है। वह बहुत छोटी है तो लिखना वह बहुत बड़ी है। हमको कितना सुख है तो यहाँ लिखेंगे हमको कितना दुख है। तो इस प्रकार आप लाइन खींचे हैं उस शब्दों के विलोम शब्द लिखकर ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं 4.6। इसमें पूछा है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है खींच, तो इससे एक वाक्य बना देंगे कि रम्मू को गुलाब जामुन ना मिलने पर वह खींच गया। फिर लिखा है छींक, तो इससे बनाना पहला डिब्बा खोलते ही रम्मू को छींक आई। फिर है यात्री, तो लिखेंगे प्रतीक्षालय में बहुत से यात्री विश्राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है, लिखना है बच्चों। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसके थोड़े बड़े उत्तर लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है बड़े उत्तर। इसमें इसमें 5.1 में लिखा है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए धूप में सुखाते हैं और अनाज रखते समय उनके बीच नीम की सूखी पत्ती रख देते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 5.1 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं 5.2। इसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे लिखा है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इसमें लिखेंगे हम कि दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न है 5.3। इसमें लिखा है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनकर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, है ना। अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, तो लिखना हम अपने गांव की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नालियां साफ रखेंगे, सड़कों पर कचरा नहीं डालेंगे और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न 5.4 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे।
अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब आगे मौखिक प्रश्न है दोस्तों, यानी अब आपको लिखना नहीं है, आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे और आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर मौखिक प्रश्न पूछना है कि चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, आप होली कैसे खेलते हैं, इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है, होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये आपको बोलकर बताना है। इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है कि नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा और हमारा नारा है, जय जवान जय किसान। है ना? अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको आपके शिक्षक आपसे पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आपको इसको पढ़कर बताना है। आगे देखो, अब यहाँ प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने। तो यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको समझ आएगा। देखो 2 जून 1964 को, है ना? तो आप ऐसा बताएंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है जितने भी, इनको आपको मौखिक हैं, इनको बोलकर बताना है, शिक्षक आपसे पूछेंगे। तो इस प्रकार ये आपका सप्ताह 10 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।